हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। शास्त्रों के अनुसार माघी की पूर्णिमा पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों का शमन होता है और अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध, असहायों को अन्न वस्त्र का यथाशक्ति दान देना विशेष फलदायी माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक किया गया स्नान मनुष्य को नरक गमन से मुक्ति प्रदान करता है और स्नान दान एवं जप के पुण्य प्रभाव के से साधक भव सागर को पार कर विष्णु धाम को प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा के विषय में शास्त्रों में विशेष विधान वर्णित है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस दिन तारों के छिपने से पूर्व पवित्र स्नान करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य तारों के लुप्त होने के बाद किंतु सूर्य उदय से पूर्व स्नान करते हैं उन्हें मध्यम फल की प्राप्ति होती है, जबकि सूर्य उदय के पश्चात करने वाले स्नान इस दिन के श्रेष्ठ पुण्य से वंचित रह जाते हैं और उन्हें केवल साधारण फल की ही प्राप्ति होती है। इसी कारण माघी पूर्णिमा पर शास्त्र अनुसार आचरण करते हुए सुबह प्रातःकाल तारों के छिपने से पहले स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार माघी पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पूर्व जल में भगवान का दिव्य तेज विद्यमान रहता है। देवताओं से संयुक्त यह तेज पापों का शमन करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जब प्रातःकाल आकाश में पवित्र तारों का समूह दृष्टिगोचर हो उस समय नदी में किया गया स्नान घोर से घोर पापों को नष्ट कर देता है और साधक को पुण्य का अक्षय फल प्रदान करता है। माघी पूर्णिमा के पर्व पर तीर्थ स्थलों पर स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम त्रिवेण्य नमः का उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए, जिससे उनका संकल्प पूर्ण और साधना फलदायी होते हैं। माघ मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन, पितरों का श्राद्ध कर्म, समर्थों को भोजन तथा वस्त्र दान करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, वस्त्र, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न, स्वर्ण एवं रजत आदि का दान करना चाहिए। इस दिन पूर्ण व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात कथा कीर्तन करना और अगले दिन प्रस्थान करना शास्त्र सम्मत बताया गया है। माघी पूर्णिमा की यह तिथि गंगा स्नान के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है, जिससे साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान दान और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने से हर व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं और हर एक पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही माघ पूर्णिमा का पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस साल माघ पूर्णिमा आज मनाई जा रही है। इस दिन रवि पुष्प के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन गंगा स्नान के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देने के अलावा साधक भगवान सत्यनारायण का पाठ भी कराते हैं। आप भी इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ अवश्य सुने। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। माघ पूर्णिमा की प्राचीन कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। उसके जीवन में एक बड़ा दुख यह था कि
उसकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकली, लेकिन लोगों ने उसे संतानहीन होने के कारण ताने दिए और भिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान और पीड़ा से वह अत्यंत व्यथित हो गई। उसी समय किसी शुभचिंतक ने उसे माँ काली के 16 दिनों तक विधिपूर्वक करने का उपाय बतलाया। ब्राह्मण दंपति ने पूर्ण श्रद्धा, नियम और संयम के साथ लगातार 16 दिनों तक मां काली की आराधना की। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माता काली ने उन्हें दर्शन दिए और ब्राह्मणी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही माता ने यह भी कहा कि तुम पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाओ और प्रत्येक पूर्णिमा पर दीपकों की संख्या बढ़ाते जाना, जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके साथ ही माता ने दोनों को जीवन भर पूर्णिमा का व्रत रखने का आदेश दिया। माता के आदेश अनुसार ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा व्रत आरंभ करना शुरू किया और हर पूर्णिमा को दीपक जलाने लगे। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई और कालांतर में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था देवदास। जब देवदास बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी में रहते समय किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण देवदास का विवाह अनजाने में हो गया। कुछ समय पश्चात उसके जीवन पर संकट आए और उसकी मृत्यु का समय समीप आ गया। उसी समय उसके माता पिता ने संतान प्राप्ति के कारण पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था और माता काली की कृपा उनके साथ थी। पूर्णिमा व्रत और माता पिता की कृपा के प्रभाव से काल भी देवदास का कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवनदान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि तभी से माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने की महिमा प्रचलित हुई। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा का व्रत करता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।